थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाओ तो हमें भरोसा होगा कि आप अनशन स्वरूप हो, हम हैं। दोनों चीज़ें हैं, अंतरंग शुद्धि के बल पर अंतरंग तप और बहिरंग दृष्टि वाला बहिरंग तप जरूरी है। इसके बल पर ही मुनिराज कुंथुनाथ भगवान की स्तुति में क्या कहा? बाह्यम तपः परम दुश्चरमास्तरं स्व माध्यात्मिकस्य तपसा परिभ्रंगनार्थम ध्यानम निरस्य कलशद्वयमुत्तरस्मिन् ध्यानद्वय वव्रत से तिशयोपपन्ने। हे भगवान, अंतरंग तप की शुद्धि के लिए आपने कठोरतम बाह्य तप भी किया और अंतरंग बाहिरंग तप के बल पर आपने सब घाती कर्मों का नाश कर दिया। ऐसे कर्मों के नाश के लिए अपन भी सावधान हों, अपना भी मंगल हो। इच्छा निरोधस तपः। उत्तम तप के दिन ये सूत्र ना बोलेंगे तो प्रवचन समझ लो शुरू ही नहीं हुआ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इच्छाओं का निरोध करना ये तप है। अब इच्छाएं तो जैसी की तैसी बाकी हैं और वस्तु का त्याग कर दिया है। वस्तु के त्याग के साथ साथ वस्तु के प्रति अपनेपन की बुद्धि का भी त्याग होना चाहिए। इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का निरोध करना। ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है? ख्वाहिशों के बोझ में, ख्वाहिश मतलब बोलो विश्वसेन, ख्वाहिश मतलब ये उर्दू का शब्द है। इच्छाएं, आशाएं। ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है? इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। संसारी जनों में अक्सर कर कि ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है। इतनी इच्छाएं हैं, इतनी ख्वाहिशें हैं, इतनी चाहते हैं, इतनी कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं और करना चाहता हूँ, मुझे ये करना है। और सब ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है। और इतना तो जीना नहीं जितना तू, देखो कैसे मतलब भावों से, विकल्पों से मरना ही मरना तो चल रहा है। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संसार विकल्पों में, जिया कब तक। ठीक बात है, कब तक उलझेगा? उलझे ही है। उलझे कि नहीं उलझे? उलझे ही हैं। कोई ये विकल्प आ गया, फिर ये विकल्प आ गया, तो ये करना है, तो ये नहीं करना है, तो वो करना है। इसी तरह से चलता रहता। कब तक चलेगा? कितने भाव बीत गए हैं हमको पता है। वो जीव ने तो उत्तम समाधि कर ली, संयम ले लिया और पार हो गया एक तरह से। अच्छे सानिध्य मिल गए, परिणाम संभल गए, पार हो गया। अपने जीव का શું થવાનો છે કશું ખબર નથી, काय होणार माहिती नहीं। अरे अपने जीव का भी अच्छा होगा, लेकिन अपने को भी उसी तरह से सावधान होकर के धर्म ध्यान के क्षेत्र में लगना पड़ेगा। कोरोना के लक्षण की जानकारी अभी सुन रहे थे ना। कोरोना के लक्षण तो डॉक्टर पकड़ लेता है, और वो भी एकदम सही पकड़े ना पकड़े उसकी कोई गारंटी नहीं है।
आप 4 रिपोर्ट कराओ, एक पॉजिटिव, दूसरे नेगेटिव, फिर दूसरी तीसरी पॉजिटिव, चौथी लगभग ऐसा। कोरोना के लक्षण तो एक बार डॉक्टर पकड़ लेता है, और लक्षण पकड़े तो उससे बचा भी जा सकता है। जैसे वो बीमारी के लक्षण जान करके उससे बचना अच्छा, वैसे ही आत्मा के लक्षण जान करके अपने आत्मा में लगना अच्छा। और ये 10 धर्म जो हैं ये अपनी आत्मा के ही लक्षण हैं। 10 धर्म, 10 धर्म थोड़ी ना है। एक ही धर्म रूपी महल में प्रवेश करने के 10 द्वार हैं। क्षमा, मृदुता, ऋजुता, शुचिता, ये सब गुण हैं। 4 कसाएं जाते हैं तो ये 4 गुण आते हैं। कैसा है ऐसा सौम्य व्यक्तित्व होता है। सच्चे धर्म, संयम, और संयम के बाद तप। एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ख्वाहिशों के बोझ से दबे हुए लोग अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते और संकल्प विकल्पों के बोझ में दबे दबे और चले जाते हैं। सावधान हो जाएं अपन सभी, और इच्छाएं, आशाएं, कामनाएं जितनी जरूरी हैं, जितने अपने आसपास अपने करने लायक हैं उतना करें, बाकी सहज और शांत रहें। मैरिज ब्यूरो खोलने की जरूरत नहीं है। कि मैं सारी दुनिया की शादियां करा दूंगा। अरे आपके अगर बच्चे हैं उनकी करा दी, उनको योग्य ढंग से योग्य दुकान पर लगा दिया, उतना बहुत है। बाकी ज़्यादा उलझने की मनुष्य स्वयं भूल गया है कि पृथ्वी का निवासी नहीं है, प्रवासी है। मुंबई के प्रवासी और निवासी बोलो, प्रतापगढ़ के। अरे ये भी तो 150 साल का है, फिर असली निवास कहाँ है? कहाँ है? या तो 100 स्वरूप बोलो या फिर बोलो सिद्ध शिला। एक बार जीव शुद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, वहां पहुंच गया तो जंजाल खत्म। कैसे पहुंचेंगे? वहां जाने का रास्ता क्या है? तो आप ही सुनाना, लुक यूर सेल्फ, लुक यूर सेल्फ, लाइक यूर सेल्फ, एंड लव यूर सेल्फ। दुनिया की चीज़ों को देखेंगे, दुनिया की चीज़ों को पसंद करेंगे, दुनिया की चीज़ों से प्यार करेंगे तो चीज़ें मिल जाएंगी। आप जो चीज़ चाहते हो ना वो लगभग मिल जाती हैं। हमें जो जो कुछ मिला है वो हमने चाहा होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। अब भले हम बाद में कहें कि हे भगवान ये कौन सी बला मेरे गले बांध दी। भगवान ने थोड़ी बांध दी, इच्छा कोई आपने की होगी कभी, 1 आध बार, 2 बार, 10 बार। ये हमारे मामले में भी ये बात हो सकती है। हमने कोई ऐसी कल्पना की होगी कि ऐसे गुरु मिलना चाहिए, ऐसा सानिध्य मिलना चाहिए, ऐसा मार्ग मिलना चाहिए, तो वो हमें कैसे भी सही उपलब्ध हो गया। और हम तो आज कह भी सकते हैं कि ऐसी एक कल्पना चलती थी, साधना की तो भावना थी, लेकिन साधना के क्षेत्र में कैसे गुरु मिले और फिर मैं कैसे आगे बढ़ूं। और मामले में भी संघ कैसा हो और संघ किस टाइप से वृद्धि करे और किस ढंग से समाधियां और किस ढंग से साधना हो,
कई सारी चीज़ें वैसे होती जाती हैं। ऐसे ही अपने परिवार का, अपने कुटुंब का, अपने संसार का ताना बाना अपन खुद ही बुनते हैं। कोई भगवान बुनने आता? बोलो, मकड़ी का जाला कौन बुनता है? मकड़ी का घर कौन बनाता है? दादी हैं? दादी नहीं तो गांधी बोलो। खुद ही तो बनाती है मकड़ी, हैं? बुनती रहती है, बुनती रहती है, कोई और जंजाल ऐसा पड़ता है कि खुद ही उलझ जाती है। देह से ये जीव अपनी इच्छाओं से, अपनी कामनाओं से, अपने विकारों से, राग द्वेष से जाले बनाता रहता है और उलझता, कभी उलझते उलझते सुलझता है और कभी सुलझते सुलझते भी उलझता है। मेरा ये काम पूरा हो जाए, मंदिर का काम पूरा हो जाए, वेदी का काम पूरा हो जाए, समोषण का काम पूरा हो जाए, मेरा मंदिर में वो जो थे भाव, संकल्प जो थे वो यही थे, मंदिर में हाल बन जाए और मेरा ये सब पूरा हो जाए, फिर जैसा आप कहोगे। और ये कब पूरा होने वाला है? एक हाल पूरा होगा, दूसरा बनवाना चालू कर दोगे, तुम्हारा क्या? चूंकि एक धर्म भावना थी, लेकिन अगर ये सब तोड़ देते ताने वाने तो पीछे का मंडल भी हाथ में हो सकता था, होता। पीछे का मंडल का मतलब सिर्फ पीछे का मंडल नहीं होता है, उसका मतलब होता है अत्यंत शांत संयममय परिणाम, निर्मल भाव। ऐसे अपन बड़े विवेक से अपने आप को देखें, अपने आप को थोड़ा पसंद करें और अपने आप से थोड़ा प्यार करें। किससे प्यार करें? जितने बार आप लव यू लिखते हो ना, उतने बार लव सेल्फ है। आई लव माई सोल। अपनी आत्मा की, अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करें। ये थोड़ा सा सुनने में कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये इसका आशा ये है कि अपने परिणामों को बाहर की चीज़ों में उलझाने की बजाय अगर हम स्वयं चैतन्य स्वभाव की तरफ चलें। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? का मतलब है कि बाहर की चीज़ों से कट जाना और स्वयं की ओर जुड़ने की कोशिश करना। अब ये पहली स्टेप उसकी फाइनल हो गई, तो फिर आगे आगे उसके लिए विशिष्ट गुण संपदा प्राप्त होती जाती है। और एक समय वो आता है कि महान तप के द्वारा सारी इच्छा आदि का निरोध करके वह साक्षात सिद्ध स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। नो सेल्फ, लव सेल्फ। यह विवेक का मंगलमय जीवन अपन सभी अपनाएं और इच्छाओं को तो पूरा करना मुश्किल है, लेकिन जीत करके जरूर सुखी और शांत रह सकते। और उस तरह के निमित्तों से भी बचना पड़ता है, और नहीं तो वो दशा होती है। एक कहानी हम बहुत सुनाते हैं, पर्युषण में तो एक बार होती है, बंदरों का उपवास हैं। तब धर्म पर प्रवचन सुना तो बंदरों ने सोचा कि अपन भी तपस्या कर सकते, आदमी से अपने में कम क्या है? बोलो, बंदर को देखो और आदमी को देखो तो आदमी से अपने में कम क्या है? 2 आँख उनकी, 2 आँख हमारी, 2 कान उनके, 2 कान उनके, हैं? नाक हमारी, नाक उनकी, हाथ हमारे, हाथ उनके, पाँव हमारे, पाँव उनके। और उनके पास तो सिर्फ इतना ही है, हमारे पास एक पूंछ और ज़्यादा है। किसी मायने में हम इंसान से कुछ, आखिर उनके बाप दादे जो ठहरे पुरखे, बंदरों ने निश्चित कर लिया कि उपवास करेंगे, ठीक है। और सोचा कि अब बस
6 दिन तो निकल गए, तो अब 10 उपवास तो हो नहीं सकते, तो अब अनंत चतुर्दशी का उपवास करेंगे, नहीं तो रत्नत्रय का तिला करेंगे। 100 बंदरों ने निश्चित किया, लेकिन अनंत चतुर्दशी आते आते 50 ने कहा कि यह बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल है, भूखे रहना दिन भर रात भर 24 घंटे, पानी भी नहीं पीना, और 50 तो यूं कम हो गए। और सुबह हुई तो 50 ने जो दम दिखाया, लेकिन पहले प्रबंध कर लो पाड़ने का। आदमी के पास तो रहता है, अपने को भी प्रबंध कर लो पाड़ने का। तो उनने कहीं से भी केलों का प्रबंध कर लिया, एक जगह केले इकट्ठे हो गए। अब देखो भरोसा नहीं है, भूख के बाद कौन ज़्यादा खा लेगा, इसलिए ऐसे काम नहीं चलेगा इकट्ठे रखने से, इसका बंटवारा करो। बंटवारा किया तो सब 2-2 केले सबके, सबके हाथ पड़े। तो अब इसको अपने पास रखते हैं। कहा किसी ने कि नहीं तुम अपने पास रखोगे तो हो सकता है खा लो, नहीं नहीं खाएंगे थोड़ी, पास रखेंगे, ऐसे रख देंगे कोई और खा जाएगा तो कल पाड़ने का क्या होगा। तो पास रख लिया, धीरे धीरे और पास रख लिया, और ऐसे कहाँ तक हाथ में लिए रहें। इधर जो अंदर थैली होती है उसमें रख लेते हैं, और उसमें भी कुछ लोगों ने पानी पिया, कुछ लोगों ने, और जैसे मुंह तक केला गया तो अब थैली में कौन कब तक रखे, अब पेट में ही चला गया, मुंह तक तो चला ही गया, पेट में चला जाए तो क्या नुकसान है। और बंदरों का उपवास पूरा हो गया। वैसा माहौल चाहिए, वैसा नेतृत्व चाहिए, वैसी इच्छा चाहिए, वैसी शक्ति चाहिए, तो उपवास हो जाता है। नहीं तो उपवास कर लिया और रसोई घर में जाके बैठ गए, हो जाएगा उपवास, हैं, चिड़चिड़ापन होगा। इन सबको पता है कि मेरा उपवास है, और आज ही इनको मालपुआ बनाना थे। इसलिए दूर रहना, मंदिर में रहना, शांत रहना, तपस्या दिखाने के लिए नहीं करते हैं। बाद में कोई विशेष अवसर हुआ और कोई प्रभावना किसी ने कर ली तो कर ली, वरना वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। अपनी निर्मलता बढ़ाना मुख्य है। जय बोलिए उत्तम तप धर्म की।